is a growth track. And second, so when you work in US, the interest rates in bank is very low. You cannot imagine 0.75, 0.1, sorry, 1% is the max. Um, and even here, when you invest property here, property growth is very minimal. So the options left are stock, mutual funds, which are of course comes with a risk background. Okay, so मेरा खास कारण था इंडिया में, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन हूँ, तो थोड़ा बहुत जीडीपी में हम लोग को भी हाथ देना चाहिए, राइट? सो सेकंड, रिस्क मिटिगेशन। सो मेरे का जो ये ऑफर है उसमें रिस्क मिटिगेशन के ऑप्शन है। जब आपको आपके खुद ही इन्वेस्टमेंट पे 1.5% पर मंथ मिलता है, तो आपका रिस्क वहाँ मिटिगेट हो जाता है। ओके, और सेकंड, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, काफी डेवलपमेंट हुआ है सिंस 2012 टिल डेट। ओके, प्राइसेस अभी अफोर्डेबल है। ओके, इनफैक्ट कुछ दिनों के बाद शायद मेरे भी अफोर्डेबल ना हो, मेरे लिए भी। सो दैट वाज द की रीजन। और of course, as an investor, everybody will investigate before you before you put your hard earned money. So मेरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैंने ऑनलाइन डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ई कोर्ट से लेकर और थाने तक में पता लगाया। ओके, सो देयर इज नो प्रॉब्लम विथ मिरिक इंफ्राटेक। ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कमिटमेंट देती है वो पूरा करती है, और ओवरऑल ग्रोथ हम लोग देख ही रहे हैं। तो जो जहां पर सेंस बनता है, जो चीज अभी प्रोग्रेस हो रही है वहां पर लेने का है। बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, सारे अब ब्राउनफील्ड स्टेट्स हैं। वहाँ लैंड कम है, काफी कॉस्टली है, और उसमें उतना मार्जिन का कोई स्पेस नहीं है। सो दोज आर सम की रीजंस, हितेश भाई। आई एम एक्टिवली इन धुलेरा. Even I have spoken to local people in Dhulera. There is no as such like land grabbing or illegal construction. They are simple people. Okay, so that is one of the cause. हाँ, यही अगर प्रोजेक्ट मेरे स्टेट बिहार में तो मैं नहीं लेता. All right. So that's the key reason why I invested in Dholera with Merrick, and I'm an active partner in Merrick. सर आपने आपकी खुद की कितनी प्रॉपर्टी है सर, आपने निवेश किया है ऐसा? दो, एक इंडस्ट्रियल है, और इंडस्ट्रियल में भी आपने एक किया हुआ है? और एक रेजिडेंशियल है, यस। भाई सर इंडस्ट्रियल में क्यों किया आपने सर? द रीजन इज बिकॉज जो वेयर हाउस होता है, राइट, उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होता है रादर देन अ रेसिडेंस। ओके, और आजकल का जो बिजनेस मॉडल है, जनरली कंपनीज वांट टू बी एसेट लाइट. दे डोंट वांट टू हैव their own land, their own warehouse, because they just want to store their raw material or finished good and then sell them. They don't want asset. So they want some other party to own the asset and they will just pay rent. So warehouse rents are uh, on a higher side, and actually there is no standard of a warehouse rent. Okay, एग्जैक्टली। uh, on a rental property for residence there's a standard, 10,000, 12,000, depending on where are you living in which zip code. But for warehouse there's no standard. More costlier your products are, uh, a warehouse owner will charge more, and depending on how big is the supplier who is manufacturing the product. Okay, so for warehouse, the rents are high, and plus it is something which you can give to your generation. If somebody wants to really become in a business, that's a that's a that's a very easy model business. Okay, so that is the key reason. और अभी वहां पे एयरपोर्ट आ रहा है, वेदांता आएंगी, जितने जितने फैक्ट्रीज आएंगे, उनका रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड रखने के लिए जगह चाहिए होगा, राइट?
सो वो जरूरत काफी जल्दी आने वाली। प्लस मिरिक के सारे रेसिडेंट, जो दो दो प्रोजेक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल, उनका लोकेशन काफी प्राइम है। अगर आप देखोगे तो वो अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे से 0.5 ही थे, राइट, 0.5 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस पे हैं। और ठीक राइट ऑन द कॉर्नर ऑफ अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे। तो वो राइट। काफी प्राइम लोकेशन है। प्लॉट साइजिंग भी अफोर्डेबल है। सो इसी कारण से हमने इंडस्ट्रियल भी लिया। जी सर, मिस्टर रवीश जी। ओके, आपने जस्ट एक बीपीआई का प्लान दिखाया, राइट। सो जब हम लोग थाईलैंड में थे इन्वेस्टर मीटिंग में, तो एक क्वेश्चन था कि एक इन्वेस्टर का क्वेश्चन है कि सपोज किसी मंथ सेल नहीं हुआ, राइट, एज्यूम किसी मंथ सेल नहीं हुआ, तो मेरे कैसे दे पाएगी 1.5%। सो क्वेश्चन बहुत वैलिड है। तो इसका आंसर ये है कि the way business model of Miracle is that whatever money we get from market after sale, we put 25% in the fixed deposit. The reason is it's like pran jaye par vachan na jaye. So in a remote event, like remote, where there is no sale in a month, which is like I can say 0.1% possibility, Mirik continues to disburse 1.5%, and they are committed to break that fixed FD and give you that 1.5%. So that's what Rajiv ji has developed that business model. First 25% goes to FD immediately. That is to secure the 1.5% promise, which is given to you on a collateral, legal, notarized paper, which is admissible in court. Uh, Second 25% goes in more land, next 25 goes in salary and operations, and next 25 goes in some profit and contingencies. So that's how the business model is divided. So आपका 1.5% सिक्योर है। मुझे पिछले अगस्त से आ रहा है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऑलरेडी लेके उनका खत्म हो चुका है टेन्योर, उनको पैसा ऑलमोस्ट वापस मिल चुका है। नाउ दे आर इन एग्जिट मोड। सो इस 1.5 को आप लेकर श्योर रहेंगे, क्योंकि ये एक वर्बल प्रॉमिस नहीं है, ये एक रिटर्न लीगल कॉन्ट्रैक्ट है।